हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल ए और न्यूज एंड टेक। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि जो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं या खुद का कोई प्रोफेशन है या गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट का कोई सर्विस है, तो वो कौन सा आईटीआर फॉर्म करेंगे। जैसे कोई सा भी अपना ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है, वो कौन सा आईटीआर ऑनलाइन फाइल करेंगे। देख सकते हैं आप गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें इनकम टैक्स की जो न्यू वेबसाइट है, न्यू पोर्टल आ गया है, वो उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये incometax.gov.in है, इस पर आप क्लिक करेंगे सिंपली से। अगला पोर्टल यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन हो जाएगा। ये नया पोर्टल है, हम बता चुके हैं किस तरह से आपको लॉगिन करना है। ये आइकन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को इस इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं कैसे रजिस्टर करना है। रजिस्टर कर लें, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर भरना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने जो सिक्योर मैसेज है उसको कंफर्म करना है और यहाँ पर पासवर्ड भर के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, अपना आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 26A को जरूर मैच कर लें, अदरवाइज प्रोसेसिंग होने के वक्त आपकी मिसमैचिंग हो जाएगी और आपको नोटिस भी आ सकता है। फॉर्म 26A कैसे चेक करेंगे, इस पर भी वीडियो बना चुके हैं, इसका भी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए फिर भी बता देते हैं। इन 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे और ई फाइल पर क्लिक करना है एंड इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। व्यू फॉर्म 26A इस पर क्लिक करना है, यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा वेट करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे 21-22 के लिए हम दिखा रहे हैं, और व्यू एज पर HTML क्लिक कर देंगे। व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने आपका जो फॉर्म 26AS है ओपन होकर आ जाएगा। इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी अमाउंट होगा क्रेडिट वो दिखाएगा, कितना TDS कटा है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म 26AS जरूर चेक कर लें। आइए अब आपको ले चलते हैं फिर से वहीं पर, आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना आईटीआर फाइल करेंगे। अब हम आपको बता दें कि जो ट्यूटर्स हैं या जिन्होंने अपनी कोचिंग संस्थान खोल रखी है या जिनका खुद का बिजनेस है, वो कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे। तो उनको जो बिजनेस कर रहे हैं या जिनका प्रोफेशन है कोई, या कोई जैसे आईटेक वगैरह डॉक्टर वगैरह हैं, या कोई जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो उन्हें सभी को आईटीआर 4 फाइल करना होता है। आईटीआर 4 फाइल कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। इन 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ई फाइल पर क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको 2021-22 जो करंट असेसमेंट ईयर चल रही है उसका भर के बता रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन रिकमेंडेड इस पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या फिर अदर्स हैं। इंडिविजुअल है तो इस पर कंटिन्यू करके क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपना आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको बता रहे हैं आईटीआर जो 4 है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आईटीआर 4। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे ही आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे यहाँ लिखकर आ जाएगा फॉर इंडिविजुअल्स और HUFs, उनकी जिनकी इनकम अप टू 50 lakhs है और जिनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आ रही है, कंप्यूटेड एज अंडर सेक्शन 44ADA या 44AE। ये जो है सेक्शंस दिए गए हैं बिजनेस के, प्रोफेशन के एंड ट्रांसपोर्ट के। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक कर देना है। पेज ओपन होगा, यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रीजन बताना है कि किस वजह से आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ये ऑप्शन आपके लिए जो भी सुटेबल हो, यहाँ पर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, या अगर अदर्स पे चाहें तो अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मेरे केस में जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। आपके केस में जो भी बन रहा हो, और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। ये क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कहेगा कि कुछ डेटा आपका प्री फिल्ड होगा, तो ये मैसेज आएगा, इस पर ओके कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पहला कॉलम जो है आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसको आपको कंफर्म करना है सभी कॉलम्स को बारी बारी से। फिर आपकी जो है
यहाँ पर ITR इस तरह से स्टेप वाइज भरेगा। तो पहले स्टेप्स ले लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, आपका नाम, पैन, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चेक कर लीजिए नीचे स्क्रॉल करके। यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई होगी। अगर आपकी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल मिसमैच है या गलत है तो एडिट पर क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं और अपना एड्रेस भी चेक कर लीजिएगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको दिखाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर्स, अदर्स, नॉट एप्लीकेबल एज फैमिली पेंशनर्स वगैरह है। जो फैमिली पेंशन्स वगैरह है उनके लिए नॉट एप्लीकेबल भरा जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है, बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अदर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन जो है 139 सब सेक्शन ऑफ 1, यानी आप ड्यू डेट से पहले ही पे जो है ITR फिल कर रहे हैं तो यही सिलेक्ट रहने देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम। अगर आप नया टैक्स स्लैब सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। अगर पुरानी टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो आप इसे नो कर देंगे। और नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC। अगर आप किसी CA वगैरह से अपना ITR फाइल करा रहे हैं तो यस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए, खुद से फाइल कर रहे हैं। उसके बाद बैंक डिटेल यहाँ पर देखेंगे, आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर शो करेगी। रिफंड के लिए इसे सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे आके इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से देखेंगे आपका पहला जो कॉलम है वो कन्फर्म्ड हो गया है। अब दूसरे कॉलम में चलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम के लिए आपके सामने कुछ सैलरी एग्जेम्पशंस की डिटेल मांगेगा। अगर आप इन क्वेश्चंस के जवाब देना चाहें तो दे दीजिएगा, नहीं तो स्किप क्वेश्चंस कर सकते हैं या कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आगे पेज ओपन होगा। वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। पहला है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर सैलरी और बिजनेस दोनों के लिए ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैलरी से कोई इनकम नहीं है। आप देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसे रेंट वगैरह है, हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम हो रही है तो एड या ID डिटेल्स पर क्लिक करके आपको हाउस प्रॉपर्टी की जो है इनकम आपको शो करनी होगी। अगर वो भी नहीं है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसको आपको भरना होगा। इस पर ए डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 सेक्शंस दिए गए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड गुड्स कैरियर्स। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बिजनेस में यहाँ पर अपना नेम डालेंगे बिजनेस का। अगर आपके बिजनेस का कोई नाम नहीं है तो आप अपना नाम भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर बिजनेस का नेम डालना मैंडेटरी है, नहीं तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पर अपने बिजनेस का कोड चुनेंगे। जैसे आपकी कोचिंग का है, कोई आपकी इंस्टीट्यूट वगैरह वो खुली हुई है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट दी गई है। यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो मिल गया कोचिंग सेंटर्स एंड ट्यूशंस, जिसका कोड दिया गया है 17006। इस पर क्लिक कर देंगे, ये आपकी कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है बिजनेस का नेम डालना मैंडेटरी। यहाँ पर नेम भर दीजिए। अगर आपकी कोचिंग का कोई नेम है वो भर दे, नहीं तो आप अपना नाम भी भर सकते हैं। बिजनेस का नेम और कैटेगरी कोड जो है सिलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कुछ भी आप चाहें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद एड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका बिजनेस का नेम और बिजनेस कोड शो हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हो गई है तो इसे आप टिक करेंगे यहाँ पर और देखेंगे ये एडिट वाला व्यू हो जाएगा। एडिट पर जाकर इसे सही कर सकते हैं, नहीं तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर सही है तो ये टिक हटा दीजिए। अब आती है बात इनकम की। आप ध्यान दीजिएगा, यही मेन चीज़ है, किस तरह से आप इनकम भरेंगे। ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स ये आपको दिखानी है। पहला कॉलम है थ्रू अकाउंट पे चेक या पे बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट से पैसा मिला है तो आप पहले वाले कॉलम में भरेंगे। आपकी टोटल फाइनेंशियल ईयर के दौरान कितनी इनकम हुई, वाई ऑनलाइन तो यहाँ पर भरेंगे। अगर आपको बी नंबर है थ्रो एनी अदर मोड। एनी अदर मोड का मतलब अगर आपको कैश में पेमेंट रिसीव हुआ है तो दूसरे वाले कॉलम में भरेंगे। अब बात बता दें आपको, नीचे सेक्शन 44 AD क्या कह रहा है। पहले कॉलम में अगर आप भरेंगे बाय पेमेंट, अगर आपका ऑनलाइन हुआ है तो आपको जो अर्निंग है आपकी यानी बचत है वो 6% दिखानी होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 लाख की टर्नओवर हुआ है आपका फाइनेंशियल ईयर में बाया बैंक ट्रांसफ़र, आपको जो बैंक में आया है पैसा, तो आपको
कम से कम सरकार मान के चलती है 6% तो आपको उसकी बचत हुई होगी। ठीक है, तो 6% दिखाएंगे, उससे कम नहीं दिखा सकते, उससे ज़्यादा कितना भी आप दिखा सकते हैं। यानी 2.5 लाख का आपका टर्नओवर हुआ है तो आपके कितना मार्जिन आपको हुआ है, कितनी बचत हुई है, वो 6% आपको दिखानी होगी। अगर आप बाया कैश दिखाते हैं, यानी दूसरे कॉलम में अदर मोड में कैश में आपको रिसीव हुआ है, तो आपको उसका 8% तो दिखाना ही होगा। 8% से कम नहीं दिखा सकते हैं दूसरे कॉलम में, या उससे ज़्यादा दिखा सकते हैं आपको कितना मार्जिन हुए। तो आइए हम मान लेते हैं, जैसे हमें जो बाया बैंक है वो हमें नहीं मिला है, हमें कैश में मिला है। जैसे मान लेते हैं हमें कैश में मिला है 2,40,600। ओके, यहाँ पर बैंक द्वारा हमें कोई भी हमारी बैंक में रिसीव नहीं हुआ है जो हमारा टर्नओवर है, और यहाँ पर अब हम 6% का जो भी है ये यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें बैंक द्वारा कुछ भी नहीं मिला। अब जो कैश मिला है इसका हमें 8%, देखिए बी वाले कॉलम में लिखा हुआ है, इसका 8% तो हमें अपनी अर्निंग दिखानी ही पड़ेगी। यानी कहा जा रहा है कि 8% तो आपको बचत हुई होगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो आप ज़्यादा भी बच सकते हैं। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर हमारे सारे साल के दौरान जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक्सपेंडिचर हुए हैं, खर्चे हुए हैं, वो सारे हटा के हमें 2,06,000 की बचत हो गई, वो हम यहाँ पर भर देंगे। अगर आपकी 8% हुई है, 8% ज़्यादा हुई है, वो आप भर सकते हैं, लेकिन 8% से कम नहीं भर सकते। इस तरह से यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसे आप एड पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन है वो यहाँ पर आपकी शो होने लगेगी। ओके, अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। ये आपकी ऑलरेडी फॉर्म 26A से डिटेक्ट करेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब ये हुआ, अगर आपकी कोई बैंक में FD वगैरह चल रही है या कोई आपका अमाउंट जमा है, उससे आपको इंटरेस्ट मिला है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी टोटल ग्रॉस इनकम ये हो गई है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्टेप्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपके कुछ डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम की इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये पहला आ रहा फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ये मैंडेटरी है, लिखा हुआ है इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दीज डिटेल्स, और नीचे वाला कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप ये डिटेल पर GST की डिटेल्स भर सकते हैं। अगर नहीं है, जो ITR 4 फिलअप करें तो कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। एग्जेक्ट इनकम की कोई डिटेल है वो भर सकते हैं, नहीं तो आपको पहला कॉलम जो आ रहा है फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स, ये आपको मैंडेटरी है। इस पर एड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स में आपको देख सकते हैं जो रेड स्टार्स हैं वो आप कंपलसरी है भर दीजिए। जैसे सैलरी क्रेडिटर्स हैं, सैलरी क्रेडिटर्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपका पैसा मिलना है, जो आपका पैसा उधार है किसी व्यक्ति पर, वो मिलना है, ठीक है, तो आप यहाँ भरेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप 0 भर सकते हैं। अगर आपको पता है, आपका जो भी लेखा जोखा रखते हैं, तो वो उतना पैसा भर सकते हैं। यानी सैलरी क्रेडिटर्स में आपको वो भरना है जो पैसा अभी आपको मिलना है, ठीक है, यानी किसी पर उधार है। उसके बाद आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब ये हो गया आपके जो फर्नीचर्स वगैरह हैं, आपने उन पर एक्सपेंडिचर वगैरह किया है, वो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, भरना कंपलसरी है, वो भर दीजिए। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 0 भी भर सकते हैं। आपको जानकारी है तो अपना अमाउंट आप भर दें। सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स का मतलब हुआ है कि अभी आपका पैसा जो है किसी को देना है, ठीक है, आपका पैसा जो है आपको अपना किसी का पैसा आप पर उधार है, आपको वो पैसा अभी देना है, तो आप यहाँ भरिए। अगर नहीं पता है तो आप 0 भर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है अपना पैसा भर दीजिए। फिलहाल मेरे केस में जो भी है ये सारी डिजिट्स 0 है। अगर आपको जानकारी है अपने इन सब चीज़ों की तो आप भर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, जो 11 और 12 नंबर की है बैलेंस विद बैंक्स, आपका 31 मार्च को जो बैलेंस था फाइनेंशियल ईयर के दौरान, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होती है, तो 31 मार्च तक जो आपका बैलेंस था, यानी 31 मार्च को बैंक में कितना बचा हुआ था वो आप यहाँ पर भरिएगा। वैसे रेड स्टार नहीं लगा है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, हम सजेस्ट करेंगे आप ज़रूर भरिए, क्योंकि बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत तो ज़रूरी रहता है। आप चाहें तो यहाँ पर भर दीजिएगा अपना बैंक बैलेंस। उसके बाद कैश इन हैंड, आपके 31 मार्च को आपके हैंड में कितना कैश था वो भी आप चाहे भर सकते हैं। अगर नहीं पता तो 0 कर दिए, आपके केस में जितना हो वो भर दीजिएगा। सारी डिटेल भर लेने के बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आपके सारे पार्टिकुलर्स जो हैं ऐड हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके कन्फर्म पर क्लिक करना है।
अब यहाँ देखेंगे आपकी 3 स्टेप्स पूरी हो चुकी हैं। आप टोटल डिडक्शंस आपकी डिटेल देनी है, इस पर क्लिक करेंगे। डिडक्शंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डिडक्शंस हैं, एटीसी है, एटीजीजी है, एटीजी है। मोस्टली आप जो है एटीसी में डिडक्शन 1.5 लाख तक की बचत दिखा सकते हैं, और आपके एटीडी है, एटीजी वगैरह है, जो डोनेशंस वगैरह हैं उनके सारे डिडक्शंस आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करें, या क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। नहीं अगर समझ आ रहा है तो स्किप कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर एटीडी में आप जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रीमियम ले रखा है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिडक्शंस हैं, इन पे आप शो कर सकते हैं। देखिए शो ऑल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे डिडक्शंस ओपन हो जाएंगे। जो डिडक्शंस की जो सेक्शंस हैं, एटीसी के तहत आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक की बचत दिखा सकते हैं। 1.5 लाख तक की टैक्स पर छूट है। बहुत सारे डिडक्शंस हैं, इन पर हम कभी सेपरेट वीडियो बना देंगे तो आप देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपके केस में कोई है वो डिडक्शंस यहाँ पे भरिए। अगर मेरे केस में यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं और कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये स्टेप्स कंप्लीट हो गई। अब टैक्स पेड ये वाली कंफर्म करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखेंगे अगर आपने कोई आपकी सैलरी से इनकम से कोई टैक्स कटा हुआ है तो शो डिटेल यहाँ पर शो होगा। अगर आपकी जो अदर देन सैलरी से कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर वो शो होगा। अगर आपका देख सकते हैं 16C या 16D के तहत आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। अगर आपने कोई खुद से टैक्स पे किया है तो एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट वो यहाँ पर शो होगा। अगर आपका टैक्स बन रहा है, आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पे करने के बाद इसको आपको भरना होगा। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन टैक्स पे कर दीजिए और सारी डिटेल यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट पर भरनी होंगी। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी डिटेल्स आप टैक्स कलेक्ट किया गया है टीसीएस के थ्रू तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर इस केस में नहीं है, मेरा टैक्स 0 बन रहा है, आपके टैक्स में भी बन रहा है 0, तो आप कंफर्म कर देंगे। अगर आपका कोई टैक्स बन रहा था, आपने ऑनलाइन टैक्स पे किया है, तो इस एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट वाले कॉलम पे जाकर एड एंड अदर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो डिटेल भरनी होगी, तभी आपको उसका क्लेम मिल पाएगा। इस केस में नहीं है तो कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आप ये स्टेप्स हमारी क्लियर हो गई हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी देख सकते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम हमारी इतनी बन रही है, तो इस हिसाब से जो टैक्स लायबिलिटी है वो हमारी 0 है। इस पर क्लिक करेंगे कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे सारी कैपिटेशन आपके सामने आ जाएगी। आपकी टोटल जो इनकम बन रही थी और टोटल टैक्स कितना बन रहा है पेमेंट करने के लिए, पेबेबल 0 बन रहा है, इसे हम कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सारा डेटा यहाँ पर कंफर्म्ड हो चुका है। सारा डेटा कंफर्म हो जाने के बाद अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ रिस 0, मीन आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा और आपका जो रिफंड वगैरह है वो भी यहाँ पर कोई भी आने वाला नहीं है। अगर आपका रिफंड बनेगा तो वो यहाँ पर शो कर देगा, अगर आपको कोई टैक्स बनेगा तब भी यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो इसका डाउनलोड कर सकते हैं या इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड प्रिंट दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसे सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपनी सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेंगे। उसके बाद आएगा प्रीव्यू रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। अगला पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर आपका नेम लिख कर आएगा और यहाँ देख सकते हैं आप सेल्फ लिखा हुआ है, यानी खुद से फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ लिखा होगा। अगर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव से करवा रहे हैं तो आप वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। यहाँ पर हम खुद से सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ ही रहने देंगे। अगर आप खुद से फाइल कर रहे हैं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर लिख कर आएगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप खुद से नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे से करवा रहे हैं तो वो ये सारी डिटेल अपने आप भरेगा। यहाँ पर हमारी कोई डिटेल नहीं है तो यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। पेज ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर अपनी सारी डिटेल एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस प्रीव्यू को, यहाँ पर अपनी मेन जो अकाउंट डिटेल है रिफंड के लिए वो जरूर चेक कर लें। अगर गलत हो गई तो आपका रिफंड फंस जाएगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर देना है। सारी जानकारी अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लिख कर आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुली, यानी नो एरर्स वर फाउंड। अगर आपकी कोई गलती होगी, एरर्स होगी तो यहाँ पर बता देगा। अगर नहीं गलती है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। वेरीफाई आप 3 तरीके से कर सकते हैं, अपने आधार OTP के माध्यम से, या बाद में वेरीफाई कर सकते हैं, या ITR-V जो है आपका 120 डेज के अंतर्गत आपको बाया पोस्ट
स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट के तहत किसी बेंगलुरु है उसको पोस्ट करना होता है। ये 3 ऑप्शन है। वैसे पहला ऑप्शन बहुत सही रहता है, आधार OTP के माध्यम से या प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर अभी तक आप E-वेरीफाई करना नहीं जानते हैं तो इसका भी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिए कि ITR को किस तरह से वेरीफाई करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखेंगे हाउ डू यू वांट टू E-वेरीफाई, यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करेंगे, आई वुड लाइक टू यूजिंग आधार OTP। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, उस पर एक OTP जाएगा। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे आना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर बोलेगा आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो यहाँ पर भरेंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। अगर OTP नहीं मिलता है तो रिसेंट OTP पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आपका वैलिडेट हो जाएगा और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, सबमिट करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। सारी डिटेल्स कंफर्म होने के बाद आप सबमिट करें, तो सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह से आपके सामने मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपका जो ITR है वो सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो गया है और फाइल्ड भी हो गया है, और आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी। इस तरह से आपका ITR सक्सेसफुली फाइल्ड हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है डाउनलोड फॉर्म, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने पूरे ITR की समरी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ITR 4 को भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे इस ग्रुप में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जो माई डाउट्स करके उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का